हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 51 से पार्ट 53 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो कि मुझे पार्ट 55 तक एक्सप्लेन करना था, पर जैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि इस मोबाइल में कुछ इश्यूज़ थे जिसे ठीक करने के चक्कर में ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि वीडियो को ठीक टाइम पर अपलोड कर सकूँ, और उसके लिए सो सॉरी जो लेट हो गया। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, तो बिना टाइम वेस्टिंग के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो शेरी होती है वो अपने सामानों को रखते हुए बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने जो बोला वो करोगे, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर जो जनरल होते हैं वो उसे बोलते हैं, शेरी क्या तुम बहुत जल्दी में हो हीलिंग को ढूंढने के लिए? फिर जो शेरी होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? फिर जो जनरल होते हैं वो अपना मुंह फेरते हुए बोलते हैं, बस उसे मारना मत, उसे जिंदा रखना। फिर उस रूम से बाहर निकलते हुए जो शेरी होती है वह बोलती है ठीक है, और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने ये सोचा था कि जनरल मुझे रोकेंगे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो हम दोनों के बीच में हुई लड़ाई को स्वीकार कर लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जो हीलिंग होती है उसे दिखाया जाता है, जो चिल्ला रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जनरल को देखना है। पॉइजन गर्ल ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुँचाया है, उसने अपने सहकर्मी को चोट पहुँचाया है, मुझे जनरल को बताना है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये सब कुछ पॉइजन गर्ल की वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो बाइक्विंग तो कब का मर चुकी होती, और ऊपर से उसने मुझे जहर भी दे दिया है। फिर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये दोनों ही चुड़ैले हैं, इनके वजह से मैं जनरल के सामने बुरी हो गई, अच्छा होगा कि ये दोनों एक साथ ही मारी जाएं। तभी कोई दरवाजा खोलता है, वो शेरी होती है, और जो हीलिंग होती है उसे देखकर वो अपने मन में बोलती है पॉइजन गर्ल। फिर पॉइजन गर्ल आते हुए बोलती है तुम बहुत जोर से चिल्ला रही हो। उसको देखकर जो हीलिंग होती है वो उसके तरफ जाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे अभी ठीक करो। तभी उसे ऐसे आते हुए देखकर जो शेरी होती है वो उसके गाल में चाटा मारती है और बोलती है कि तुम बहुत जोर से बोल रही हो। फिर शेरी जो होती है अपने पास से कुछ नीडल को निकालते हुए बोलती है तुम अभी भी बहुत जोर से बोल रही हो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो पॉइजन दिया है उसने तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाया। फिर जो हीलिंग होती है वो पीछे हटते हुए बोलती है तू पागल औरत, तू मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया तो फिर जनरल तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर जो शेरी होती है वो हीलिंग के पास आते हुए बोलती है जनरल तो अभी अपने पत्नी के साथ व्यस्त है, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हारे बारे में चिंता करे। फिर जो हीलिंग होती है वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है क्या उनकी पत्नी, क्या बाइक्विंग वो चुड़ैल तो उनकी पत्नी बनने की लायक भी नहीं है तुम। फिर जो शेरी होती है वो गुस्से में आ जाती है और वह बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सब बोलने की, और ये सब वो उसके शरीर में एक नीडल डालते हुए बोलती है। हीलिंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल औरत, क्या उसने तुम्हें कोई नशा करवाया है, तुम उसकी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रही हो? फिर जो शेरी होती है वो बोलती है मुझे उसकी मदद करना पसंद है, ऐसा बोलते हुए वो जो हीलिंग का बॉडी में फिर से निडल डालती है। फिर जो हीलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे दर्द कर रहा है, तुम पागल औरत, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, मुझे जनरल से मिलना है मैं। फिर जो शेरी होती है वो हीलिंग के बालों को पकड़ते हुए बोलती है अरे मैं तुम्हें मार नहीं रही, क्या तुमने मुझे अपने आप को ठीक करने नहीं बोला था, मैं वही तो कर रही हूँ। फिर जो हीलिंग होती है वो कांपते हुए बोलती है कि तुम पूरा बकवास बातें कर रही हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी इंसानों को ठीक नहीं कर सकते, पर मेरा जो पॉइजन है वो इसी तरह ठीक होता है, तुम्हें बस इसे अगले 3 दिनों तक सहन करना है, बस इसका असर इतना ही है, ये 3 दिन मजे करो। फिर जो हीलिंग होते है वो बोलते है रुको मत जाओ, तुम यहाँ पर मुझे ठीक करने नहीं आई थी, तुम बस बाइक्विंग की बदला मेरे से लेने आई थी। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है हाँ तुमने ठीक बोला है, बाइक्विंग अभी मेरी सुरक्षा में है, अगर तुमने आगे कभी भी उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं ये परवाह नहीं करूँगी कि वहाँ पर जनरल भी हो, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ले जाऊँगी।
फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये स्वीकार कर रही हो कि तुम अपने व्यक्तिगत कामों के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हो। अपने सहकर्मी को मारना बहुत ही बड़ा पाप है और मैं जब बेहतर हो जाऊंगी ये सब कुछ मैं जनरल को बता दूंगी और ये सुनने के बाद जनरल तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगे। फिर जो शेरी होती है वो बोलती है तुम गलत हो, मैं यहाँ पर जनरल के परमिशन से ही आई। फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है क्या जनरल के परमिशन से? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि जनरल और मेरे बीच में मैंने कभी भी ऐसा मतभेद नहीं देखा है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। फिर शेरी वहाँ से जाते हुए बोलती है हीलिंग तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जनरल के दिमाग में बाइक्विन तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये बोलते हुए जो शेरी होती है वहाँ से जाने लगती है और जो हीलिंग होती है वो उसे बुलाते हुए बोलती है रुको वापस आओ, तुम क्या बोल रहे हो? बाइक्विन वो चुड़ैल, उसकी तुलना मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। ऐसे बोलते हुए वो नीचे गिर जाती है और बोलती है पक्का जनरल को उसके द्वारा धोखा दिया गया होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे मारना ही होगा। तो बस यहीं पर हमारा पार्ट 51 कंप्लीट होता है। 52 की स्टार्टिंग में हमें रात का समय दिखाया जाता है, फिर हमें जनरल और बाइक्विन को दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल बाइक्विन के पास बैठा होता है और बाइक्विन अभी भी बेहोश हुई होती है। फिर जनरल बोलता है बाइक्विन ये ज्यादा अच्छा होता है जब तुम उठी हुई होती हो। फिर जनरल गहरी सांस लेते हुए बोलता है ज्यादातर समय तुम हमेशा मेरा नाम पुकारती हो लॉर्ड जनरल, पर अभी तुम बहुत ही शांत हो जिसकी मुझे आदत नहीं। फिर जनरल बाइक्विन के वो सारे यादें याद करते हैं जहाँ पर बाइक्विन बोले होते लॉर्ड जनरल। फिर जनरल बाइक्विन के हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि प्लीज जाग जाओ, फिर से तंदुरुस्त हो जाओ और जोश से भर जाओ, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहोगी। तभी बाइक्विन का हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है, उसे देखकर जो लॉर्ड जनरल होता है वो बोलता है क्या? फिर बाइक्विन उठने लगती है, उसके साथ ही वो लॉर्ड जनरल का नाम लेती है और उसे देखकर जो जनरल होता है वो बोलते हैं बाइक्विन। जनरल उसे उठाते हुए बोलता है कि बाइक्विन तुम उठ गए, तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है? और बाइक्विन बोलती है मैं ठीक हूँ, बस मेरे पास ज्यादा शक्ति नहीं बची। फिर जनरल बोलते हैं बाइक्विन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी बुरी हालत में भी बचाने की कोशिश करोगी, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। उनकी ये बातें सुनकर जो बाइक्विन होते हैं वो बोलते हाँ लॉर्ड जनरल। फिर जनरल बाइक्विन के गाल को पकड़ते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना। जनरल के इतने क्लोज आने से जो बाइक्विन होती है वो भी ब्लश करने लगती है और जनरल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर और संदेह नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ जो भी बन के रहना चाहती हो, जिस भी पहचान से रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। फिर बाइक्विन की आंखें चमकने लगती है और वो जनरल के हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि जनरल किसी भी पहचान से? क्या सच में जनरल किसी भी? फिर जो जनरल बोलते हैं हाँ कोई भी पहचान। वैसे मैं कहना चाहती हूँ जो बाइक्विन है ना वो हमेशा लॉर्ड जनरल बुलाती है, पर मेरे मुंह से कभी कभी जनरल निकल जाता है तो फिर स्किप कर देना। ओके बैक टू द स्टोरी। जनरल अपने मन में सोचते हैं मैंने ये सबसे छुपाया है कि मैंने बाइक्विन से शादी कर लिया है, इसलिए जो बॉर्डर में जो सेना खड़ी है उनको भी इसके बारे में नहीं पता। अगर बाइक्विन अपनी पहचान सबको बताना चाहती है तो मैं इस निर्णय का सम्मान करूंगा और सबको बता दूंगा। फिर बाइक्विन बोलते हैं मैं आपकी पर्सनल गार्ड बनना चाहती हूँ। जनरल ने जो कुछ भी सोचा था बाइक्विन के बारे में उस सब में पानी फिर जाता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी पर्सनल गार्ड बनना चाहती हो? फिर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है हाँ मैं बनना चाहती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फाइट कर सकती हूँ, आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और मैं लॉयल भी हूँ आपके लिए, मैं आपकी बहुत ही अच्छी तरह सुरक्षा करूँगी। फिर वो अपने मन में सोचती है कि वैसे मैं जनरल की वो लड़ाकू बाग तो नहीं बन सकती, पर मैं उनकी पर्सनल गार्ड तो बन सकती हूँ ना, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे जनरल को प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर जनरल घबराते हुए बोलते हैं क्या तुम मेरी गार्ड बनना चाहती हो? क्या तुम सबको ये नहीं बताना चाहती कि तुम मेरी पत्नी हो? फिर बाइक्विन बोलती है आपकी पत्नी वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है,
अगर मैं आपके गार्ड बन जाऊँ तो। बाइकुनगिन ये बोल ही रही होती है, जनरल उसके बातों को काटते हुए बोलता है कि क्या मेरी पत्नी बनना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उनकी ये हालत देखकर जो बाइकुनगिन होती है वो भी घबरा जाती है। फिर जो बाइकुनगिन होती है वो निराश होते हुए बोलती है, जनरल क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके बॉडीगार्ड बनूं? फिर जो जनरल होता है वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है मैं देखता हूँ, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। जनरल ने ऐसा कुछ गार्ड बनने वाला बात बोला भी नहीं होता, तभी बाइकुनगिन खुशी से पागल होते हुए बोलती है, बढ़िया थैंक यू जनरल। पर तभी वो जनरल के मुंह को देखती है और वो अपने मन में सोचती है कि पर जनरल इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हैं। तभी दरवाज़ा कोई जोर से खोलता है और वो झीली होता है जो आते हुए बोलता है, जनरल क्या आप ठीक हो? झीली को देखकर बाइकुनगिन की पारा हाई हो जाता है और वो उसके तरफ बढ़ते हुए बोलती है, झीली ये तुम हो? बाइकुनगिन को वहाँ पर देखकर जो झीली होता है वो घबरा जाता है और बोलता है बाइकुनगिन, और वो अपने मन में बोलता है वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर जनरल बाइकुनगिन को रोकते हुए बोलते हैं कि झीली तुम यहाँ पर इतनी देर से क्यों आए और तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट क्यों लगी? फिर जो झीली होता है वो नीचे बैठते हुए बोलता है, जनरल जब मैं लिंचन सिटी पहुंचा तब मैं बहुत ही जल्दी में जितने भी वहां पर सैनिक थे उन्हें लेकर आपके पास आ गया और मैंने जब तक दुश्मनों की अच्छे से छानबीन नहीं कर ली तब तक मुझे पता नहीं था कि आपके ऊपर इतनी घातक से हमला हुआ है। फिर वो निराश होते हुए बोलता है, मैं ये काम को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर बाइकुनगिन चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं तुम अयोग्य थे, तुम गद्दार हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम जनरल को बचाने नहीं गए थे और तुम अभी ये दिखा रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं था। फिर झीली थोड़ा रोता हुआ मुंह करते हुए बोलता है कि जनरल मेरी वफादारी जो दुनिया में सीखा जा सकता है। मुझे चिंता थी कि दुश्मन आपके ऊपर हमला करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं की और ये चोट मुझे तब लगी जब मैं उन एनिमीज को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो कहा लिंचान के सैनिक वो सब कुछ साबित कर सकते हैं, भाग्य से आप ठीक हो वरना मुझे दोषी बताया जाता। फिर बाइकुनगिन गुस्से में बोलती है कि जब मैं जनरल को बचाने जा रही थी तब मैंने रास्ते में एक भी सैनिक को मरा हुआ नहीं देखा था। आपने सैनिकों को कब मारा? जब जनरल बर्फ में दबे हुए थे और जब जनरल के ऊपर खंजर से हमला किया गया था तब तुम कहाँ पर थे? तो इसी के साथ हमारा पार्ट 52 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 53 के स्टार्टिंग में झीली बोलता है कि किसने बोला बाइकुनगिन, मैंने बचाव दल को नहीं भेजा था। मैंने लगभग 30 से 20 मीलों तक सारे दुश्मनों को खदेड़ा तक और तब तक वापस नहीं आया जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि जो जनरल है वो ठीक है। आप ये कह रही हैं कि मैं जनरल को बचाने में असफल रहा, पर आप मेरी वफादारी के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। ये सुनकर जो बाइकुनगिन होती है उसका पारा हाई होने लगता है और वह बोलती है, तुम? फिर वो अपने मन में बोलती है कि ये झीली तो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, ये बातें घुमाने में कितना ज़्यादा अच्छा है। अब मेरे पास अगर सबूत नहीं होगा तो मैं उसे कभी भी पकड़वा नहीं पाऊंगी। काश मैं उसे एक मुक्का मार पाती। जो जनरल होते हैं वो बाइकुनगिन को शांत करते हुए बोलते हैं, ठीक है बाइकुनगिन, तुम्हें अभी ज़्यादा उत्साहित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम अभी पूरा ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें अभी भी चोट लगी है। उन्हें इसे केयर करते हुए देखकर जो बाइकुनगिन होती है वो उनके तरफ देखते हुए बोलती है, लॉर्ड जनरल। उसकी ये बातें सुनकर जो झीली होता है वो भी चौंक गया होता है। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये सांग ह्युंग नहीं है? वो इतना बदल कैसे गया बाइकुनगिन के प्रति? वो उसके प्रति इतनी ज्यादा नरम क्यों बन रहे हैं? फिर जनरल झीली की तरफ देखते हुए बोलते, तो झीली तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। फिर जो झीली होता है वो सुनते हुए बोलता है, जनरल पर मैं। उसके बाद जो जनरल होता है वो बोलते, जाओ, बाइकुनगिन को अभी बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है उसकी इंजरीज से ठीक होने के लिए। फिर वो अपने सर झुकाते हुए बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, जनरल अपना ध्यान रखना। पर वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है,
बाइक्विन के प्रति जो जनरल का रवैया है वो इतनी ज़्यादा बदल कैसे गया। और बाइक्विन मेरी असली पहचान के बारे में जानती है, मुझे उसे जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। झीली के वहाँ से जाते ही जो बाइक्विन होती है वो चिल्लाते हुए जनरल से बोलते हैं, जनरल वो गद्दार है, वो आपको मार डालेगा, आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। फिर जनरल बोलते हैं कि झीली मेरे साथ 10 सालों से भी ज़्यादा समय से है, उसने जाने कितने दुश्मनों को मारा है और मुझे बचाया है। फिर वो बाइक्विन को समझाते हुए बोलते हैं, बाइक्विन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है तुम्हारे इन बातों पर विश्वास करना। फिर बाइक्विन उदास होते हुए बोलती है कि हाँ, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है और वो दिखावन करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर जनरल वहाँ से खड़े होते हुए बोलता है, मैं बस कुछ शब्दों के लिए अपने सबॉर्डिनेट पर संदेह नहीं कर सकता, पर मैं उन व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ता जिनके विचार बुरे होते हैं। अगर झीली असली में एक जासूस है तो उसकी सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगी। जनरल की ये बातें सुनकर जो बाइक्विन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पूरा खुश होते हुए बोलती है, जनरल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं झीली के ऊपर नज़र रखूँगी, आज या कल उसके अगेंस्ट में मैं सबूत ज़रूर ही ढूंढ लूँगी। पर ये बोलते साथ ही जो ब्लैंकेट होता है जिससे बाइक्विन को जनरल ने कवर किया होता है वो भी पूरा निकल जाता है। फिर उसे देखते हुए जो जनरल होता है वो बोलता है, बाइक्विन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें हिलना नहीं है। बाइक्विन तुम इस कंबल को अपने आप पर लपेटो क्योंकि तुम बस ये पट्टी पहने हुए नहीं रह सकती। जनरल की ये बात सुनते ही जो बाइक्विन होती है वो पूरा अच्छी टाइगर की तरह बैठ जाती है एक जगह पर और बोलती है, ओ जनरल मुझे माफ़ कर देना, पर जनरल आप नहीं तो मेरे कपड़े फाड़ दिया है तो मेरे पास अभी कोई भी कपड़े नहीं जो मैं पहन सकूं। फिर जनरल बाइक्विन के मुंह पर अपने कपड़ों को फेंकते हैं। जनरल को ऐसे कपड़े फेंकते हुए देखकर जो बाइक्विन होती है वो पूरा कंफ्यूज हो जाती है। फिर जनरल थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है कि बाइक्विन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने ही पड़े और मेरे पास यहाँ पर कोई भी औरतों के लिए कपड़े नहीं है तो तुम्हें इससे ही काम चलाना पड़ेगा और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। फिर बाइक्विन उस कपड़े को गले लगाते हुए बोलती है, मैं आपके कपड़ों को कैसे मना कर सकती हूँ, इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू बिल्कुल जनरल की है। फिर जनरल उस ब्लैंकेट से बाइक्विन को फिर से कवर करते हुए बोलता है, चुप रहो, क्या तुम अभी इस कपड़े को इसी समय पहन नहीं सकती, इसे सूंघने की जगह। फिर बाइक्विन ठहरी एक टाइगर, उसे तो पता ही नहीं कैसे कपड़े पहने जाता है, इसलिए वो जनरल से बोलती है कि जनरल क्या आप मेरे इन कपड़ों को पहनने में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर जनरल बोलते हैं, क्या तुम ये खुद नहीं कर सकती। फिर जो बाइक्विन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट से चेहरा बनाते हुए बोलती है कि जनरल मेरे ये जो हाथ है ना उनमें चोट लगी हुई है, मैं उन्हें उठा भी नहीं सकती। ये सुनकर जो जनरल होता है वो बोलता है, ठीक है। फिर जो जनरल होता है उसे कपड़े पहनाते हुए बोलता है, ठीक है मैं ये कपड़े तुम्हारे लिए पहनाऊंगा, हिलो मत। फिर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है ठीक है, और वो अपने मन में बोलती है कि जनरल अभी बहुत ही नरम दिल है। फिर जो जनरल होता है वो बाइक्विन को कपड़े पहनाने के बाद बोलता है, सब हो गया बाइक्विन, तुम्हारी जो चोट है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो तुम्हें इन दिनों बाहर ज़्यादा घूमना नहीं है, अगर तुम ज़्यादा घूमोगी तो वो घाव फिर से खुल जाएंगे। फिर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है, हाँ मैं समझ गई। फिर वो बोलते हैं, जनरल थोड़ा सा पास आओ। जनरल उसके पास आते हुए बोलते हैं, तुम क्या करना चाहती हो। तभी जो बाइक्विन होती है वो जनरल को किस कर लेती है। तो यहीं पर पार्ट 53 कंप्लीट होता है और इसके आगे के पार्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उन वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।